हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हम जैसा कि जानते हैं कि इस बार क्लास 10th के सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। हिस्ट्री में ओनली 2 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट है नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सेकेंड। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को समझते हैं हम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेशनलिज्म टर्म का मीनिंग क्या होता है। ओके, द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर नेशन इज़ नोन एज नेशनलिज्म। मीन्स अपने देश के प्रति जो प्रेम और सम्मान की जो भावना होती है उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही देखेंगे कि किस तरह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर आई और किस तरह से हमने अंग्रेज़ों को भारत से भगाया। मीन्स किस तरह से हमें आज़ादी मिली और किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आई वो हम इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म इन यूरोप जब पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, बट अभी के लिए हम देखते हैं एक टर्म नेशन स्टेट। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है नेशन स्टेट। इट मीन्स कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में सिटी स्टेट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई ये सिटी स्टेट है एंड इसको रूल करने वाला कोई किंग होता था। ओके, इसी तरह और भी सिटी स्टेट्स होते थे जिसको रूल करते थे किंग। अब फॉर एग्जाम्पल इस किंग ने इस पर अटैक किया एम्परर पे एंड अगर वो जीत जाते थे तो ये इनके अंडर में आ जाता था, तो ये इनका पोजीशन हो गया। तो इस तरह से क्या होता था कि एक ही किंग 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, रूल करता था 2 या 2 से ज़्यादा सिटीज़ पे। तो ये होता था पहले, बट अब क्या हुआ कि अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इट मीन्स कि बहुत सारे जो ये सिटी स्टेट्स थे ये कंबाइंड फॉर्म में आ गए और ये एक नेशन बना लिए, नेशन। ओके, बेसिकली हमको देखना क्या है यहाँ, हमको देखना ये है कि नेशन स्टेट हम उस मतलब नेशन को कहेंगे जहाँ पे एक कॉमन कल्चर हो, कॉमन बैकग्राउंड हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ओके, लोगों के अंदर एंड कॉमननेस हो। फॉर एग्जांपल हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाए, हमारी ये कॉमन हिस्ट्री है और भी जितने सारे इंसिडेंट थे ये सब हमारी कॉमन हिस्ट्री है। किस तरह से हमने उस पर वर्कआउट किया एंड किस तरह से हम यूनाइट होकर अपने इंडिया को बचाए, वो सब आता है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में। ओके, ये होता है नेशन स्टेट जहाँ पे हम कॉमननेस की बात करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, इसमें ये पूरा काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपसे कोई फॉरेनर पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाले हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप दिल्ली के हो या फिर मुंबई के हो या फिर कह सकते हैं कोलकाता के हो या चेन्नई के हो, तमिलनाडु के हो। आप ये बोलेंगे कि आप इंडिया के हैं, यू आर इंडियन। ओके, आई एम इंडियन। तो ये हम बोलेंगे, ये होता है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड वॉट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब ये इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक चेंज आया। पहले क्या था कि सिटी स्टेट्स थे तो उसमें लोगों का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, बट जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों को ये पता चला कि एक्चुअली में वो हैं क्या। इट मीन्स अगर बात होती है किसी पर्टिकुलर रीजन की, किसी पर्टिकुलर नेशन की, जैसे कि हम बोलते हैं कि अमेरिका इज़ अ नेशन, इंडिया इज़ अ नेशन, ऐसे बहुत सारे नेशंस, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि उसका फॉर एग्जांपल कोई पीपल आया अमेरिका से इंडिया में या फिर इंडिया से अमेरिका गया, तो वहाँ पे जो लोग पूछेंगे तो वो बोलेंगे आई एम इंडियन। ओके, ये हो गई उनकी आइडेंटिटी। इससे लोगों को समझने में हेल्प हुई कि आखिर में एक्चुअली वो हैं कौन, अपनी आइडेंटिटी को वो जान पाए। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स एंड न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर न्यू लिंक एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। अब क्या हुआ कि नए सिम्बल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स और आइडियाज़ जो हैं डेवलप किए गए, जिससे कि जो डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट कम्युनिटी हैं, उनके लिंक को मजबूत किया जा सके। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ द दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट मीन्स कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा। अब हम देखते हैं कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, किस तरह ये इंडिया में आया। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी हमने एक्ट किया, जितना भी हमने मूवमेंट लॉन्च किए, तो वो सारे आ गए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर। हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने इंडिया जैसे ही बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी एंड इन कॉलोनीज़ का एक ही एम था कि किस तरह हम ब्रिटिशर्स से अपने कंट्री को फ्री करवा सकते हैं। इट मीन्स किस तरह हम इनसे आज़ादी पा सकते हैं।
पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। ओके, सो यहाँ पे पीपल मतलब लोग जो थे वो आइडिया डिस्कवर करने लगे कि किस तरह वो अपनी यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड एंड टाइड डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप के लोग थे वो एकजुट होकर ब्रिटिशर्स जो कि कॉमन एनिमी थे उनसे फाइट किए। बट ईच क्लासेस एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। बट जो इफ़ेक्ट था ओके ब्रिटिशर्स का हर एक ग्रुप और क्लास पे वो डिफरेंट था। कुछ लोगों ने ज़्यादा जो है महसूस किया एंड कुछ लोगों ने कम महसूस किया। एंड देयर नोटेशंस ऑफ फ्रीडम बट नॉट सब सेम। मीन सबका जो फ्रीडम का पॉइंट ऑफ व्यू था वो सेम नहीं था। कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए थी किसी चीज़ में एंड कुछ लोगों को किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए उनका अलग फ्रीडम का मोटिव था एंड एक रिवोल्यूशनरी के लिए अलग था। बट अगर हम सबका मिला के देखें तो कॉमन यही था कि हमको जो है ब्रिटिशर्स से जो है फ्रीडम चाहिए। ओके, द कांग्रेस एंड अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट। अब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने क्या ट्राई किया कि इन ग्रुप्स को लाया जाए एक साथ किसी मोमेंट में जिससे कि यूनिटी जो है वो बढ़ सके। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। बट जो यूनिटी थी वो बिना कन्फ्लिक्ट के तो नहीं ही होगी। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। आपने 8th क्लास में पढ़ी है नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ। अब इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे जैसे नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और देखेंगे कि किस तरह से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवमेंट के लिए। एंड हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कौन से सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह से सबका अलग अलग मोटिव था। एंड हम अगले वीडियो में इसका पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। सो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।